हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज हमारे बहुत बड़ा शुभ दिन आ चुका है हमारे जीवन में, जो कि हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था। और अब आप लोगों को ज़्यादा सस्पेंस भी नहीं रहेगा कि मैं क्या करने जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ। तो जहाँ पर हो रही है हमारी पैकिंग, तो ये सब सामान हमारा कहाँ जा रहा है ये आपको अभी मेरी वीडियो में पता चल जाएगा। तो हम जल्दी जल्दी पैकिंग कर रहे हैं। सारा सामान रख लिया हमने, गैस, कुछ बर्तन वगैरह हमने रख लिए हैं। और ये खा रहे हैं खाना, हमने खा लिया है। और हम तैयारी कर रहे हैं कहीं पर जाने की। तो कहाँ जा रहे हैं ये आपको अभी मेरी वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो जहाँ पर हम चल दिए हैं, गैस वगैरह सब उठा करके निकल लिए हैं। तो अभी तो मैं, मेरा बेटा और ये हम तीनों ही जा रहे हैं। फिर जिन लोगों को सुबह लेकर के जाएंगे और उसी में आपको भी सुबह पता चल जाएगा कि कहाँ पर हम लोग गए थे। तो जहाँ पर हम निकल लिए हैं, और रात को लौट भी आए थे हम, लेकिन अभी तो जा रहे थे। तो हम जा रहे हैं कहाँ पर, जो सामान वगैरह सब पैकिंग कर लिया है। कुछ जो है ना, जो भी कपड़े वगैरह बिछाने के लेने थे वो भी निकाल लिए मैंने नीचे के कमरे में आ कर के। तो जहाँ पर हम सामान रख कर और आ चुके हैं वापस घर पे। तो ये है मेरे अगले दिन का ब्लॉग। तो सुबह का है ये मेरा। तो जहाँ पर हमने चाय वगैरह उसी घर पर पी, वो भी बाज़ार से लाकर, क्योंकि गैस वगैरह उस घर पर नहीं थी। ये आ गए हम नए घर पर, तो गैस हमारी यहीं पर आई है। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी खुशियाँ हैं। जहाँ पर हमने ले लिया है नया मकान, जो कि हमने बना हुआ ही ख़रीदा है। तो ये मेरा बहुत बड़ा मकान, मेरा बहुत दिनों से सपना था कि मैं भी अपना एक बड़ा सा मकान हो मेरा, ऐसा कि जिसमें मेरे 4 जने आए तो थोड़ा उससे रह पाएँ। तो आज वो मेरा सपना पूरा हो चुका है। तो हमारे सब के चेहरे पर खुशियाँ हैं कि आज फाइनली हमें नया मकान मिल चुका है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं सफाई। और रात को जो हम आए थे बर्तन वगैरह पैकिंग करके, तो इसी मकान में आए थे, क्योंकि जहाँ पर चल रही है रामायण, कल हमने बिठाल दी थी। तो पंडित जी को जो खाना वगैरह बनता है, तो वो खाना बनाता, इसलिए हम बर्तन वगैरह ले कर के रात में ही आ गए थे, कुछ बर्तन। तो जहाँ पर पंडित जी का खाना वगैरह बनाता और रामायण चली सारी रात। और आज है ओपनिंग, तो आज सब मेहमानों का आना भी होगा, तो खाना की तैयारी भी चल रही है। तो भैया लोग सब खाना की तैयारी में लगे हुए हैं। इधर मम्मी आ चुकी हैं मेरी जहाँ पर, तो वो मकान देख रही, क्योंकि अभी तक किसी ने मकान नहीं देखा था। तो सब लोगों को बुलाया है, आज गांव से भी हमारे लोग आएंगे, सब मेहमान वगैरह भी आएंगे। तो सबको आज ही बुलाया है हमने। तो इधर सब लोग तैयारियां भी चल रही हैं। तो मम्मी हमारे मकान को पूरे को घूम कर देख लिया है इन्होंने। और इधर हमारे सब लोग कर रहे हैं काम। तो हमारे भी सफाई चल रही, क्योंकि धूल हो गई थी, तो पोंछा लगाया जा रहा है। और फिर चलेगा हमारे डेकोरेशन का काम इसी में। वो पानी वाले भैया आ गए हैं कैंपर लेकर के, वो पानी रख रहे हैं। इधर बिटिया कर रही है किचन की सफाई, क्योंकि जे भी पूजन होना है इसमें, तो पंडित जी का खाना बनाता, तो थोड़ा फैला हुआ था किचन, तो अब साफ़ कर दिया है पूरा, क्योंकि अभी हमारी पूजन बाकी है। तो किचन में पूजन वगैरह होगा। और डेकोरेशन का काम भी हमारा चालू हो चुका है। और ये टेंट वगैरह का भी काम हो चुका है, टेंट का भी सामान आ गया है सब। और खाना वगैरह भी बनना चालू हो गया है। और पूजन इधर रामायण चल रही है, 9-10-11 बजे तक रामायण चलेगी। इसके बाद में फिर कथा होगी, इसके बाद में खाना वगैरह चालू किया जाएगा। तो जहाँ पर हमारे डेकोरेशन का काम हमारे बच्चे ही कर रहे हैं, बाहर से हमने किसी को डेकोरेशन वाले को नहीं बुलाया है, क्योंकि अपने हाथ से जो काम करते हैं उसमें खुशियाँ भी अच्छी होती हैं और काम भी हम बड़ी खुशी खुशी से करते हैं। तो ये रामायण का काम पूरा हो चुका है, जहाँ पर रामायण पूरी हो गई थी। तो पंडित जी अभी अपने घर चले गए थे, वो कथा करवाने के लिए आएंगे। इतने हमारा ये सारा काम है। तो जहाँ पर भगवान के वेलकम के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं भगवान को लेने के लिए। घर पर जो मंदिर रखा है घर का, तो वो लेकर के आएंगे हम लोग।
अभी कुछ भगवान ही लेकर के आए थे, जो पूजन में ज़रूरत पड़ी थी उतने ही लेकर के आए थे। और सबसे पहले गृह प्रवेश हो रहा है हमारे घर में गाय का, तो उसके लिए स्वागत किया जा रहा है। कहते हैं ना कि गाय हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले आती है, तो उसका बड़ा महत्व माना जाता है। तो जो छोटी गाय को लाए हैं हम घर में प्रवेश करवाने के लिए, तो सारे ही कमरे में उसको घुमाएंगे पहले, ताकि हमारे घर में जो भी विघ्न बाधा हों तो हमारी गौ माता के आने से शुभ हो जाता है। तो वही विघ्न बाधाओं के लिए सब जैसे काम किए जाते हैं, पूजन पाठ वगैरह जो भी होते हैं वो। तो हमारे घर में हमने गाय को पूरे में घुमा लिया है, फिर इनको कुछ खिलवा करके और फिर छोड़ दिया जाएगा। तो अभी खाना बना नहीं था, तो हमने जहाँ पर टमाटर वगैरह जो भी रखे थे तो वही खिला दिए हैं उनको, क्योंकि जो भी मेहमान आते हैं कुछ ना कुछ खिलाया जाता है। तो इनको टमाटर वगैरह जो भी हमसे उन्होंने खाया वो खिलाया है। इसके बाद में इनको छोड़ दिया था। और इधर ये गाय खड़ी है बाहर, तो गाय छोटी वाली गाय को ही अंदर लिया था। और बच्चों का भी डेकोरेशन चल रहा है। और इधर मैं कर रही हूँ अपने किचन में पूजन, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि आप किचन की पूजन पहले कर लेना। तो जहाँ पर मैंने पूजन कर दिया था, फिर बाद में पंडित जी आए थे तो उन्होंने अलग से करवाया था। जो वो रस्म मुझे बता गए थे वो मैंने पहले से कर ली थी तैयारी, जो भी उन्होंने कहा था वो। तो जहाँ पर हमारे पूजन वगैरह भी हो गया था, और इधर हमारे दूध वगैरह जो भी उबालने को उन्होंने बोला था, तो वो रस्म को मैंने कर लिया है जहाँ पर। तो आप लोगों को मेरा नया घर कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। और भगवान सभी को ये खुशियाँ ज़रूर दे अपने जीवन में, क्योंकि सभी के कुछ ना कुछ कामनाएं तो होती हैं। मेरे ये बहुत दिनों से इच्छा थी कि मेरे भी अच्छा सा घर हो, तो आज मेरे भगवान ने मेरी खुशियाँ घर में ला दी हैं। और मेरे जे घर का ओपनिंग है आज, तो आज हमारे सब के चेहरे पर बहुत अच्छे से खुशी है, खुशी का माहौल बना है हमारे घर में। तो जहाँ पर दूध वाली रस्म मेरी पूरी हो चुकी थी, और ये देखो पूरा भगवान जी के आने की तैयारी भी हो चुकी है, और हम लेकर के आ गए हैं भगवान जी उस वाले घर पे से। तो जो भी सामान अब जो कथा में लगेगा तो वो भी मुझे चाहिए था, तो रास्ते में मैंने वो भी ले लिया है। कहीं पर कलश लिया, कहीं पर पत्ते फूल जो भी लेना था, जो कमी थी वो मैंने सब खरीद लिया है। जहाँ पर लिया है मैंने ये कलश मार के, जहाँ पर रुक कर के रास्ते में ही ले लिया था। और दीदी भी हमारी आ चुकी हैं, तो ये मेरी ननंद है, तो वो आ गई थी, तो उनको भी हम साथ ले कर के आ गए हैं टैक्सी में। मैं और मेरी बिटिया हम दोनों ही थे। तो और भगवान जी का मंदिर वगैरह हम साथ में ही ले कर के आए हैं। और इधर आम के पत्ते वगैरह जो मिलते हैं वो लिए हैं जब मंदिर के आगे से। पहले एक मंदिर था तो वहाँ पर हमने ये सामान ले लिया है। और दीदी आ चुकी है हमारे घर में, ये मेरी मम्मी है, तो यहाँ पर पैर छू रही हैं उनके दीदी के। और मेहमानों का आना शुरू हो चुका है हमारे इधर। तो जहाँ पर हमारे मंदिर को हम सजा लेंगे, अब तैयार कर लेंगे धो करके साफ करके, क्योंकि कुछ धूल वगैरह लगी थी वह घर पे, तो अब साफ कर लेंगे। और इधर दीदी लग गई हैं अपने पूजन कथा के लिए भोग बनाने के लिए, जो आटे से कसार जो बनाया जाता है, पंजीरी कहते हैं कसार कहते हैं, कई लोग कसार बोलते हैं, कहीं पर पंजीरी बोलते हैं। तो दीदी लग गई हैं बनाने में। और उधर मैं कर रही हूँ भगवान को तैयार, मंदिर को फूलों वगैरह से सजाने का काम जो था वो मैं कर रही थी, क्योंकि पंडित जी आ गए थे, वो बताते जा रहे थे कैसे क्या करना है पूजन के लिए। तो हम लोग कर रहे थे काम, और दीदी भी बड़ी खुश लग रही हैं अपने काम में, क्योंकि किसको खुश नहीं होता है। उनके भाई की आखिर इच्छा पूरी हुई है, भाई का मकान बना है, तो उनको भी खुशी है, तो वो भी लग रही हैं बड़ी खुशी खुशी से। उन्होंने कसार बनाया है। इधर मेरी भाभी आ चुकी हैं, भतीजा भाभी सब लोग आ गए, भैया वगैरह सब। और मेहमानों का आना हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। तो अभी पूजा की तैयारी करेंगे। तो जहाँ पर दीदी का भी काम हो चुका है पूरा, और किचन भी तैयार हो गई है, इधर मैं भी तैयार हो गई हूँ पूजन के लिए। और पंडित जी ने इधर पूरा हमारा पूजन चालू कर दिया है, और सब लोग आ चुके हैं, जो कुछ रह गए हैं वो भी आते जाएंगे। और इधर पूजन चल रही है,
तो अभी कथा वाचने की शुरुआत हो चुकी है। तो कथा से शुरुआत की थी पंडित जी ने। और गर्मी तो इतनी थी कि कुछ पूछो मत ही, पानी की तरह पसीना बह रहा था। और जहाँ पर हवन वगैरह भी सब होगा तो गर्मी और बढ़ना ही है, घटने का तो कोई काम नहीं। बार बार पानी भी पिया जा रहा है बैठे बैठे पूजन में ही। और इधर पंडित जी पूजन करवा रहे हैं, दोनों पंडित जी हैं। इधर मेरे परिवार के सब सदस्य आ चुके थे तो वो भी बैठे हैं। और ये वेलकम भगवान के लिए जो बनाया गया है, डेकोरेशन हुआ है तो जहाँ पर हुआ है। और हमारी पूजन हो चुकी है, अब हो रही है आरती की तैयारी। तो सब लोग आरती की तैयारी करेंगे। और आरती होने के बाद में अब भगवान का गृह प्रवेश कराया जाएगा। तो ये कलश हमने रख लिया है, भगवान जी को इन्होंने रख लिया है। और ये भगवान को गृह प्रवेश किया जा रहा है। तो इन्होंने भगवान जी का मंदिर रखा है सिर पर। पंडित जी बोल रहे थे अगर मंदिर न बने तो भगवान जी थाली में कुछ में रख लो, फिर इन्होंने तो कहा कि नहीं बन जाएगा, तो सिर पर रख लिया है सारा मंदिर को ही सही में। और बस पूरे घर में घुमाया है उन्होंने, जहाँ कमरे थे सारे कमरे में। और अब किचन की करवाई जा रही है पूजन। तो जहाँ पर रसोई में कलश वगैरह रखवा दिया है रसोई में। और बस जहाँ पर पूजन वगैरह पंडित जी करवा रहे हैं, जो जैसे होता है वैसे। और अब होगा हवन। तो जहाँ पर हवन की तैयारी हो गई है, तो जहाँ हवन पर हम दोनों जने और बेटा बेटा था हमारा पूजन करने के लिए। तो बस जहाँ पर हवन चला थोड़ी देर, इसके बाद में फिर और पूजन वगैरह आरती हुई। इसके बाद में कपड़े वगैरह जो पहनाए जाएंगे वो रस्म भी पूरी होगी और खाना होगा। तो आज हमारा ब्लॉग आप सबको कैसा लग रहा है और मेरा नया घर आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ये है मेरी जेठानी की लड़की, ये है मेरी बिटिया बड़ी वाली, ये सब आरती ले रहे हैं। ये हमारे सब मिलने वाले रिश्तेदार हैं। और जहाँ पर कपड़े पहनाने की रस्म भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि हवन वगैरह सब हो चुका था, बस खाना की कमी रही है। सब लोग खाना खाएंगे अब, क्योंकि पूजन का ही इंतज़ार हो रहा था। मेहमान सब इकट्ठे हो चुके हैं और आते भी जाएंगे शाम तक। तो हमारा ये कार्यक्रम शाम तक चला था खाने का। सब लोग आते गए, खाना होता रहा। और सबके लिए भगवान हर हर के जीवन में ये खुशियाँ आती रहें, भगवान से हम यही कामना करते हैं कि हर एक की मनोकामनाएं भगवान पूरा करें। तो जहाँ पर सब लोग बहुत खुश हैं। और आज मेरी बिटिया का बर्थडे भी है, तो उसको भी गिफ्ट दिया जा रहा है भगवान के घर के ओपनिंग के साथ में। बिटिया का बर्थडे, हमारी शादी की सालगिरह सभी है। तो सब काम एक साथ हो चुके हैं हमारे घर में। नए घर का प्रवेश, शादी की सालगिरह, बच्चे का जन्मदिन सब हुआ है एक ही दिन में। तो सब एक साथ मेरी दीदी जो कपड़े बना रही है, मेरी बहन से बड़ी है तो तो आज का ब्लॉग यहीं पर होता है पूरा। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले ब्लॉग में मिलेंगे, टाटा बाय।